से कितने लोग ऐसे हैं जिनको रेडीमेड ड्रेस पहनने का शौक है, जैसे कि परचेस किया, ट्राई किया और पहनना स्टार्ट। जैसे कि ये ड्रेस पसंद आई, ट्राई किया, अल्टर किया और बस पहनना स्टार्ट कर दिया। बट हम में से अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी पसंद का कपड़ा, अपनी पसंद की डिजाइन और फिटिंग, यहाँ तक कि अपने फेवरेट टेलर से स्टिच करवाना पसंद है। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह प्रॉपर्टी डिसीजन के भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। पिछले वीडियो में हमने ये सीखा व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी। इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। तो चलिए गपशप स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जया बजाज गिदवानी। वेलकम टू माय चैनल। फिनटेक गपशप में हम सीखेंगे कि एक आम आदमी को कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो एक रैशनल डिसीजन ले सके। इस चैनल में आप हमेशा कुछ नया सीखेंगे, तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। थैंक यू। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में हम तब इन्वेस्ट करते हैं जब उसके प्राइस बहुत लो होते हैं और जब तक हमको पोजीशन मिलता है उसके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपने कई बार देखा है कि कोई पर्टिकुलर एरिया में एक या दो प्रोजेक्ट आते हैं तो काफी लोग या काफी बिल्डर उस एरिया में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं, और भले ही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में 2 से 3 साल लगते हैं पर हमको हमेशा न्यू पोजीशन मिलता है। सिर्फ एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उस बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, उसकी मार्केट क्रेडिबिलिटी देख लीजिए, तो इससे आपको उस प्रोजेक्ट के सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप नए बिल्डर पे या किसी नए कॉन्ट्रैक्टर पे भरोसा नहीं कीजिए, पर अगर आपको लगता है कि वो रिस्की नहीं है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रेरा थ्रू अप्रूव्ड होती है, तो इसमें बायर के राइट्स बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज उन लोगों के लिए जो न्यूमरोलॉजी और वास्तु में बिलीव करते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप अपने पसंद का फ्लैट नंबर देख सकते हैं और वास्तु के हिसाब से आप डायरेक्शन भी चूज कर सकते हैं। हायर एप्रिसिएशन, जब हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब तक हमें पोजीशन मिलता है तब तक प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब हम कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वहाँ की लोकेशन चेक करनी चाहिए, वहाँ अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन से आने वाले हैं वो चेक करना चाहिए। जैसे अगर कोई लोकेशन के आसपास एयरपोर्ट बन रहा है या कोई आईटी एम्प्लॉयमेंट हब आ रहा है तो उससे फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस है, तो जिससे आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिलेगा। जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बुक करते हैं तो उस टाइम आपको 10 to 15% रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पे करना पड़ता है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर बैंक थ्रू अप्रूव्ड हुआ होता है तो जैसे जैसे बिल्डर स्टेज वाइज कंप्लीशन करता रहता है तो बैंक पैसे रिलीज कर दी जाती है और आपको अकॉर्डिंगली ईएमआई और इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ ऐसा है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट बैंक थ्रू फाइनेंस हुआ है तो बैंक ने ऑलरेडी वहां सब ड्यू डिलीजेंस कर ली है, तो आपकी रिस्क यहाँ थोड़ी कम हो जाती है और आपको इस केस में बहुत सारा पैसा एक साथ नहीं देना चाहिए। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में बहुत बार आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। सेलर फुल एडवांटेज लेता है कि बायर से बहुत अच्छे से पैसे लिए जाएं और कभी कभी आपसे मार्केट से ज्यादा पैसे लेने की कोशिश करता है। और अंडर कंस्ट्रक्शन में हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा बिल्डर नई नई फैसिलिटी देता है, बड़े बड़े डिस्काउंट देता है, लाइक फॉरेन ट्रिप दे देता है, गोल्ड कॉइन दे देता है, कहीं प्रॉपर मेंबरशिप भी दे देता है। तो आप और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में निगोशिएशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जब वो इनिशियल स्टेज पे होता है तो बिल्डर रेडी होता है कि थोड़े कम कॉस्ट में दे कि जिससे उसके बाकी के प्रोजेक्ट आगे बढ़ सके। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में बहुत बार आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। सेलर फुल एडवांटेज लेता है कि बायर से बहुत अच्छे से पैसे लिए जाएं
और कभी कभी आपसे मार्केट से ज्यादा पैसे लेने की कोशिश करता है। और अंडर कंस्ट्रक्शन में हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा, बिल्डर नई नई फैसिलिटी देता है, बड़े बड़े डिस्काउंट देता है, लाइक फॉरेन ट्रिप दे देता है, गोल्ड कॉइन दे देता है, कहीं प्रॉपर मेंबरशिप भी दे देता है। तो आप और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में निगोशिएशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जब वो इनिशियल स्टेज पे होता है तो बिल्डर रेडी होता है कि थोड़े कम कॉस्ट में दे कि जिससे उसके बाकी के प्रोजेक्ट आगे बढ़ सके। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमने काफी बार देखा है कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक प्रोजेक्ट बनता है तो 10 बिल्डर वहां अपनी प्रॉपर्टी तैयार करते हैं। तो इस केस में आपको बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। प्लस अगर कोई बिल्डर अपनी प्रॉपर्टी 10 लोकेशन पे बना रहा है तो वो आपको ऑफर अच्छे देता है कि अगर आपको इस एरिया में अच्छा नहीं लग रहा है घर तो आप दूसरी एरिया में चेक कर दीजिए। और पूरी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में नई बनी हुई होती है तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि कोई सी फेसिंग फ्लैट ले या पार्क फेसिंग फ्लैट ले या कॉर्नर फ्लैट ले, या ऐसा होता है कि काफी बार बालकनीज अच्छी हैं तो वो वाला फ्लैट ले, या हायर लेवल पे फ्लैट ले। तो ये चीजें हमको एडवांटेज मिलता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन में। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में आपको ये एडवांटेज नहीं मिलते हैं, जो भी फ्लैट अवेलेबल होता है हमको वही लेना पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा कि जितनी ज्यादा एरिया का फ्लैट हम खरीदते हैं, लाइक 3 to 4 BHK, तो बिल्डर हमको ज्यादा फैसिलिटी देने की कोशिश करता है, जैसे एक्स्ट्रा पार्किंग दे देता है, एक्स्ट्रा बालकनीज दे देता है, और हमको फर्नीचर में भी ऑफर देता है, लाइक किचन का फर्नीचर मैं बना के दे दूंगा या ड्राइंग रूम का फर्नीचर मैं बना के दे दूंगा। तो जितना ज्यादा बड़ा फ्लैट उतनी ज्यादा फैसिलिटीज। तो फ्रेंड्स, मैंने अब आपको सिक्के के दोनों पहलू समझा दिए, तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो फिट हो वो डिसीजन ले सकते हैं। तो मैं जया बजाज गिदवानी अब आपसे अलविदा लेती हूँ और जल्द ही नए टॉपिक के साथ आ जाऊंगी, नई गपशप टॉपिक के साथ आ जाऊंगी। तो अगर आपको लगता है जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो यूजफुल है तो प्लीज गिव मी थम्स अप, और अगले वीडियो के लिए आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।